ये प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम मेरे पास क्या है, पहले जी एडवांस पूछा हुआ था, अब मेरे पास क्या 2021 में जी मेंस भी प्रॉब्लम क्या पूछ चुका है। ठीक है, हम लोग क्या करना पड़ेगा, जितना भी प्रॉब्लम हम लोग पीछे किए हैं और जितना थियोरेटिकल पार्ट प्रॉब्लम किए हैं उसको हम लोग को कवर करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या आगे भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, इसमें हम लोग को बोल क्या रहा है, क्या बोल रहा है ये कि x बराबर दिया गया, y बराबर दिया गया और z बराबर दिया गया है। तब हम लोग को ये दोनों रिजल्ट क्या लाना है। पहली बात क्या है कि x y z जो वैल्यू दिया गया उस सिग्मा के फॉर्म में दिया गया, तो हम लोग को पहला काम क्या करना पड़ेगा, सिग्मा को ब्रेक करना पड़ेगा। ये क्या बोल रहा है, x बराबर दिया गया कितना है, सिग्मा n का वैल्यू 0 टू इंफिनिटी और cos के पावर 2n कितना थीटा। इसको ब्रेक कर दीजिए, n का वैल्यू क्या करेंगे 0 यदि पुट करेंगे तो cos के पावर 0 बोले तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा कितना cos के पावर 4 थीटा, अब प्लस डॉट डॉट कहां तक, ये इंफिनिटी तक बोल रहा है पर लिमिट। और ये बोल रहा है क्या कि ये मेरे पास जेपी में चला गया है और इन्फिनाइट टर्म है, तो फॉर्मूला हम लोग को पता होगा एस इन्फिनिटी कितना a बाय 1 माइनस आर, ये मेरे पास 1 है 1 माइनस आर बोले तो कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म बटा फर्स्ट टर्म, ये आपके पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, और ये हम निकाल लें क्या x का वैल्यू निकाल लें। इसका मतलब क्या है कि x बराबर कितना आ गया 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, y देख लेंगे, y मेरे पास क्या दिया गया है, सिग्मा n का वैल्यू 0 टू इंफिनिटी और मेरे पास है साइन के पावर 2n और कितना थीटा। इसको भी ब्रेक करेंगे, कितना आ जाएगा 0 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, 2 पुट करेंगे तो साइन के पावर 4 थीटा, प्लस डॉट डॉट क्या इंफिनिटी तक ये भी जाएगा, और ये भी मेरे पास क्या जीपी में जा रहा है और इन्फिनाइट टर्म है, कितना आ जाता है फॉर्मूला एस इन्फिनिटी a बाय 1 माइनस आर, ये मेरे पास 1 है बाय 1 माइनस आर बोले तो कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म बटा फर्स्ट टर्म साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हम निकालने क्या y बराबर, तो y बराबर क्या आ गया 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये y बराबर आ गया 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और ये x बराबर आ गया कितना 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, z को भी हम लोग ब्रेक करना पड़ेगा। z बराबर क्या बोल रहा है, कितना है cos के पावर 2n थीटा और साइन के पावर 2n थीटा। इसको यदि ब्रेक करेंगे क्या आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो मेरे पास 1 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, 2 पुट करेंगे कितना आ जाएगा cos के पावर 4 थीटा और साइन के पावर 4 थीटा प्लस डॉट डॉट कहां तक इन्फिनिटी तक ये भी जाएगा, और ये भी मेरे पास सीरीज दिख रहा है जीपी में है और इन्फिनाइट टर्म है कितना a बटा 1 माइनस आर, आर कहने का मतलब क्या आ रहा है cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये z आ गया और z बराबर क्या 1 बाय 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहां से 1 बटा y क्रॉस कर दीजिए कितना 1 बटा y इंटू साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहां से कितना 1 बटा x, क्या आ गया 1 बटा x, ये कितना आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो आपके पास एक्स वाई ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई अब -1, ये z बराबर आया है। अब क्या करेंगे इसको क्रॉस कर दीजिए कितना z गुने ये हो जाएगा, बोले तो ये एक्स वाई जेड माइनस जेड और बराबर कितना आ जाएगा ये x और ये y, यहां से मेरे पास क्या आ गया ये एक्स वाई जेड बराबर z प्लस एक्स वाई, क्या आ गया एक्स वाई जेड बराबर z प्लस एक्स वाई, और फर्स्ट रिलेशन में क्या यही प्रूव करना था क्या एक्स वाई जेड बराबर जेड प्लस एक्स वाई, और ये प्रॉब्लम क्या जी एडवांस पहले पूछ चुका है, हम बार बार बोल रहे हैं, और यही प्रॉब्लम क्या जी मेंस 2021 में पूछा हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है सेकेंड पार्ट के लिए क्या है दिखा रहे हैं रिजल्ट हम लोग को कैसे आएगा। देखे तो हम लोग के पास क्या हमेशा एक आइडेंटिटी क्या है मौजूद रहता है, आइडेंटिटी क्या रहता है
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। ये आइडेंटिटी मेरे पास क्या हमेशा कभी भी यूज कर सकते हैं जब भी हम लोग को जरूरत पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मेरे पास कितना है 1/x है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है 1/y है, बराबर कितना 1। ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस वाई बटा एक्स वाई बराबर 1। क्रॉस कीजिए क्या आ जाएगा x प्लस वाई बराबर x इंटू कितना y, और x इंटू वाई का वैल्यू जो हम लोग फर्स्ट रिजल्ट में प्रूव किए हैं वहां से लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर कितना एक्स वाई जेड माइनस जेड माइनस कितना z। इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड बराबर कितना x प्लस वाई प्लस जेड। और यही रिजल्ट हम लोग को सेकेंड में क्या प्रूव करना था, एक्स वाई जेड बराबर कितना x प्लस वाई प्लस कितना z है। तो ये प्रॉब्लम मेरे पास क्या है मेंस में कई बार पूछ चुका है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या है ध्यान रखेंगे, इसको नहीं इस कॉन्सेप्ट को भी जो बताने वाले, इस कॉन्सेप्ट से पहले हम लोग को जी एडवांस में पूछा, फिर मेंस में दिस टाइप का प्रॉब्लम पूछा, ठीक है। तो इसको करना क्या है कि हम लोग को दिया गया एक कोई रिलेशन दिया गया है और हम लोग को प्रूव करना है क्या 1/a 1/b 1/c किसमें एपी में है। तो 1/a 1/b 1/c एपी में बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि बीच वाला का 2 टाइम्स लाना पड़ेगा, फर्स्ट और लास्ट का क्या सम के बराबर। बोले तो 2/b बराबर कितना 1/a प्लस 1/c लाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को प्रूव करना है 1/a 1/b और 1/c किसमें एपी में है। तो दिया गया क्या है 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर बराबर, इसको ब्रेक कर दीजिए कितना आ जाएगा 6ab प्लस 12bc प्लस 8ca। इसको यदि इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 4a स्क्वायर 9b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 6ab माइनस 12bc माइनस 8ca इक्वल टू कितना 0। ये दिख रहा है क्या कि 2a का ये होल स्क्वायर है और ये 3b का होल स्क्वायर है, ये कितना 4c का होल स्क्वायर है। तो लेट कर लें क्या 2a बराबर x और 3b बराबर y और 4c बराबर कितना z। अब मेरे पास क्या बन गया ये कितना 2a का होल स्क्वायर, कहने का मतलब क्या कि ये x स्क्वायर बन जाएगा और ये कितना y स्क्वायर और ये कितना z स्क्वायर, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा 6। ये भी कहने का मतलब कि इसको दोनों गुना करना पड़ेगा। बोले तो एक्स वाई माइनस कितना एक्स वाई माइनस 12bc कहने का मतलब क्या ये दोनों गुना करना पड़ेगा वाई जेड माइनस 8ca कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों गुना करना पड़ेगा कितना एक्स जेड बराबर कितना 0 हो जाएगा। अब आप लोग को दिख रहा हो कि अलजेब्रा में क्या है, ये मेरे पास कुछ फार्मूला दिख रहा है, ये इसको हम लिख सकते हैं क्या, क्या लिखना पड़ेगा इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस z माइनस एक्स का क्या होल स्क्वायर बराबर कितना 0। इसको आप ब्रेक कीजिएगा, आधी रखना पड़ेगा, बार हम ये यूज कर सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होगा, उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का कितना होल स्क्वायर। इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो ये रिजल्ट आपके पास क्या है ऑलरेडी आ जाएगा। अब हम लोग को दिख रहा है क्या कि ये मेरे पास क्या है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है और ये भी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कहने का मतलब है कि नॉन नेगेटिव टर्म है, तो तीनों नॉन नेगेटिव टर्म का सम कभी भी 0 पॉसिबल होगा नहीं हो सकता है, क्योंकि होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, ये भी 0 या 0 से बड़ा, ये भी 0 या 0 से बड़ा होगा। तो ये पॉसिबल कब होगा जब तीनों टर्म मेरे पास क्या एट ए टाइम 0 हो जाए। कहने का मतलब क्या है कि इज पॉसिबल इफ, कब ये पॉसिबल होगा जब मेरे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर का टर्म 0 हो जाए और y माइनस जेड का होल स्क्वायर का टर्म भी 0 हो जाए और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर का टर्म भी क्या 0 हो जाए। और 0 होने का मतलब क्या एट ए टाइम तीनों टर्म को 0 होना पड़ेगा, तब तो 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 0 आएगा।
ये बोलेगा कि जीरो हम हो गए, ये बोलेगा जीरो हम हो गए, ये बोलेगा कि अभी हम जीरो नहीं होने के मूड में हैं। तो कभी भी तीनों का सम जीरो होगा? नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि तीनों टर्म को एट ए टाइम जीरो होना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल होगा। यहां से मेरे पास क्या आ गया रिजल्ट? x बराबर कितना y, यहां से मेरे पास क्या आ गया y बराबर कितना z, यहां से मेरे पास क्या आ गया z बराबर कितना x। ये तीनों से हम लोग को दिख रहा है क्या कि x बराबर y बराबर z को नया कांस्टेंट क्या करें k मान लेते हैं। अब हम लोग को क्या आ गया यहां से 2a बराबर x था, 3b बराबर y था और 4c बराबर कितना z था। अब यहां से हम लिख सकते हैं क्या कि x y z तो तीनों आपस में बराबर है और उसको हम क्या मान लिए, एक नया कांस्टेंट k के बराबर मान लिए हैं। अब हम लोग को प्रूव करना क्या है कि 1/a 1/b 1/c किसमें AP में। कहने का मतलब क्या है कि बीच वाला का 2 टाइम्स बोले तो 2/b इक्वल टू 1/a प्लस कितना 1/c हम लोग को लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? 2/b इक्वल टू कितना 1/a प्लस 1/c। ये दोनों रियल लेके चलेंगे, यदि इक्वल टू आ जाएगा इसका मतलब क्या है कि रिलेशन मेरे पास सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/b, b का वैल्यू यहां से कितना y/3, b का वैल्यू क्या आ जाएगा यहां से y/3 और y/3 कहने का मतलब क्या है कि y के बराबर k है तो k/3 आ जाएगा। 3 मेरे पास क्या ऊपर चल जाएगा। ये 1/a कहने का मतलब क्या है a का वैल्यू x/2 और x मेरे पास k के बराबर है तो k/2 हो जाएगा प्लस 1/c, c का वैल्यू कितना z/4, z के वैल्यू कितना k है तो k/4। ये मेरे पास क्या आ गया 6/k बराबर 2/k और 4/k। कहने का मतलब क्या है कि 6/k। ये दिख रहा है आप लोग को कि ये रिजल्ट हम लेके चले थे और ये रिजल्ट मेरे पास क्या सही आ गया है। इसका मतलब क्या है कि 1/a 1/b 1/c आर इन किसमें AP में। और यही प्रूव करना था और ये प्रूव करना था। और ये प्रॉब्लम क्या है कम से कम 2 बार पूछा हुआ क्या है मेंस में है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम को हम लोग क्या देखेंगे, थोड़ा बार-बार रिवीजन करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम भी मेरे पास क्या एडवांस में पहले पूछा हुआ था और 2021 में क्या जी मेंस रिपीट कर चुका है। ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि ABCD आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर सच दैट, मेरे पास क्या कुछ रिलेशन दिया गया है और हम लोग को प्रूव करना है क्या कि ABCD मेरे पास GP में है। कहने का मतलब क्या है कि ABCD GP में यदि 4 नंबर रहेगा तो कितना B/A बराबर C/B बराबर D/C। ये रिजल्ट हम लोग को क्या लाने के लिए बोल रहा है। जब भी मेरे पास 4 नंबर GP में रहता है तो क्या करते हैं सेकेंड टर्म बटा फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म बटा सेकेंड टर्म इक्वल टू क्या फोर्थ टर्म बटा थर्ड टर्म लाना रहेगा। चलिए, तो हम लोग को जो दिया गया है रिलेशन उस क्या बोल रहा है उसको ब्रेक कर दीजिए आप। क्या आ जाएगा ये स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और पी स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा माइनस यह आ जाएगा 2ab माइनस 2bc माइनस 2cd और ये p भी तो आपके पास है तो ये आपके पास हो जाएगा p माइनस 2bc और p माइनस कितना p अब प्लस क्या आ जाएगा b स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस b स्क्वायर प्लस आपके पास हो जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या 0। अब देखिए तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर और मेरे पास क्या है 2ab और p और ये b स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या ap माइनस b का ये होल स्क्वायर ap का होल स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस 2abp है। अब क्या करेंगे इसको b स्क्वायर पी स्क्वायर को कितना bp और माइनस क्या c स्क्वायर ले लें माइनस c का क्या होल स्क्वायर कौन कौन टर्म b स्क्वायर पी स्क्वायर
सी स्क्वायर और 2bcp होगा। अब बच जाएगा मेरे पास क्या, कितना, cp माइनस डी का क्या होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। अब हम लोग को दिख रहा है क्या कि ये होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर का टर्म हमेशा क्या आएगा, 0 या 0 से बड़ा ही होता है। ये भी मेरे पास क्या है, 0 या 0 से बड़ा, ये भी मेरे पास क्या है, 0 या 0 से बड़ा। तो तीनों टर्म को जोड़ेंगे तो ये कभी भी नेगेटिव होगा नहीं हो सकता। ये क्या बोल रहा है, लेस देन और इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है कि या तो लेस देन होगा या तो इक्वल टू 0 होगा। तो ये तीनों का सम मेरे पास लेस देन होने वाला नहीं है, तो ये जब भी होगा तो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। इज पॉसिबल इफ, कब पॉसिबल हो जाएगा ये, AP माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस BP माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस CP माइनस डी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, 0 होगा। और अभी हम लोग जस्ट पिछला प्रॉब्लम में किए थे कि तीनों मेरे पास नॉन नेगेटिव टर्म का सम बोल रहा है 0। ये तभी पॉसिबल होगा जब ईच टर्म एट ए टाइम 0 होगा, तभी पॉसिबल होगा। कहने का मतलब क्या है कि AP माइनस बी बराबर 0, BP माइनस सी बराबर 0 और CP माइनस डी बराबर क्या, 0। यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, AP बराबर B हो जाएगा और P बराबर कितना, B बट्टा A। यहां से मेरे पास BP बराबर C हो जाएगा और P बराबर C बट्टा B। यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, CP माइनस D बराबर 0 और P बराबर कितना, D बट्टा C। और ये तीनों रिजल्ट मेरे पास क्या है, P के बराबर है। इसका मतलब लिख सकते हैं B बट्टा A बराबर C बट्टा B बराबर D बट्टा क्या, C बराबर हम P भी लिख सकते हैं। अब हम लोग को दिख रहा है क्या कि B बट्टा A बराबर C बट्टा B बराबर कितना, D बट्टा C, और यही रिजल्ट लाना था। इसका मतलब क्या है, क्या है, डायटीज लिख सकते हैं क्या, A B C D R इन किस में, GP में, और यही प्रूव करना रिजल्ट था। ये प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, कोई सीरीज हम लोग को दिख रहा है क्या, n टर्म का, इसी सीरीज का हम लोग क्या निकालना है, सम निकालना है। तो करेंगे क्या कि जो मेरे पास सीरीज दिख रहा है इसको ब्रेक कर लें, क्या है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सब ब्रेक होगा, क्योंकि अभी मेरे पास क्या ना AP में दिख रहा है सीरीज, ना क्या GP में दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग को क्या अरेंज करना पड़ेगा, टर्म को। क्या आ जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर और प्लस 2AB प्लस वो मेरे पास क्या आ जाएगा, x के पावर 4 और 1 बट्टा एक्स के पावर 4 प्लस 2AB, और ये मेरे पास x के पावर कितना आ जाएगा, 6 प्लस 1 बट्टा एक्स के पावर 6 प्लस कितना 2, और ये मेरे पास क्या है, n टर्म तक ये चला जाएगा। अब हम लोग को दिख रहा है क्या कि एक्स स्क्वायर और x के पावर 4 और x के पावर 6 मेरे पास किस में जा रहा है, वो GP में जा रहा है। तो उसको क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में रखेंगे, एक्स स्क्वायर x के पावर 4 और x के पावर 6 डॉट डॉट, इसमें मेरे पास क्या n टर्म तक होगा, क्योंकि n ब्रैकेट होगा तो प्रत्येक से एक टर्म लेंगे, प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर 1 बट्टा एक्स के पावर 4 और 1 बट्टा एक्स के पावर 6, 1 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स के पावर 4 और ये 1 बट्टा एक्स के पावर 6, और ये भी मेरे पास जो सीरीज बना ये भी मेरे पास क्या GP में है, प्लस ये 2 मेरे पास कितना है, n टर्म है, तो बोले तो n ब्रैकेट होगा, तो n बार मेरे पास क्या 2 आएगा, उसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा। अब GP का फॉर्मूला लगा दीजिए, आधा है n टर्म का मेरे पास GP का सम कितना, a इंटू 1 माइनस r के पावर n बटा 1 माइनस कितना r। ये मेरे पास कितना है, एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस r बोले तो क्या सेकेंड टर्म बटा फर्स्ट टर्म, तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर आ रहा है कि पावर n बटा 1 माइनस कितना r बोले तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका ये है 1 बट्टा एक्स स्क्वायर, 1 माइनस r मेरे पास क्या है 1 बट्टा एक्स स्क्वायर है कि पावर n बटा 1 माइनस कितना r बोले तो एक्स स्क्वायर और प्लस कितना 2n। इसको थोड़ा आपस लोग क्या कीजिएगा, अरेंज कर लीजिएगा, एलसीएम लेके क्या मेरे पास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर टर्म कट जाएगा, इसको क्या थोड़ा आगे सॉल्व कर लीजिएगा।
ये प्रॉब्लम देखिए, तो ये भी प्रॉब्लम क्या एडवांस पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें बोल क्या रहा है कि A1 A2 A3 मेरे पास किस में दिया गया, AP में दिया गया है। और ये i ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब क्या है कि i का वैल्यू क्या बोल रहा है, फॉर ऑल मतलब 1 2 3 कुछ भी रखेंगे तो A1 A2 A3 आ जाएगा और सबका वैल्यू बोला गया क्या, पॉजिटिव बोला गया है। तो उस केस में हम लोग क्या है, इस रिजल्ट को प्रूव करना है। चलिए, तो हम लोग को का क्या रहा है ये प्रॉब्लम, इसमें बोल रहा है क्या कि A1 A2 A3 डॉट डॉट, ये किस में दिया गया, R इन AP में दिया गया है। तो ये AP में है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू डॉट डॉट, सब का वैल्यू किसके बराबर होगा, कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सब वैल्यू मेरे पास क्या कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा। चलिए, तो हम लोग जो रिजल्ट प्रूव करना है उसको हम लोग क्या लेके चल रहे हैं LHS साइड। क्या दिख रहा है मेरे पास, 1/A1 का स्क्वायर रूट प्लस A2 का स्क्वायर रूट प्लस 1/A2 का स्क्वायर रूट प्लस A3 का स्क्वायर रूट प्लस डॉट डॉट, कितना है 1/AN-1 का स्क्वायर रूट प्लस कितना AN का स्क्वायर रूट। ऐसा करें कैसा कि इसको प्रत्येक टर्म को क्या करें, रेशनलाइजेशन कर देते हैं, बोले तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई और क्या डिवाइड। तो कंजुगेट से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, A1 का स्क्वायर रूट माइनस A2 का क्या स्क्वायर रूट, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, A1 का स्क्वायर रूट प्लस A2 का स्क्वायर रूट तो है और इसका कंजुगेट आएगा तो मेरे पास ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, A1 का स्क्वायर रूट प्लस A2 का स्क्वायर रूट तो है और इसका कंजुगेट कितना, A1 का स्क्वायर रूट माइनस कितना A2 का स्क्वायर रूट प्लस। अब हम लोग को दिख रहा है क्या कि ये मेरे पास A प्लस बी और A माइनस बी में सेट हो गया है। इसको क्या लिखेंगे, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि A1 माइनस कितना A2 आ जाएगा डायरेक्ट, इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा, A2 का स्क्वायर रूट माइनस कितना A3 का स्क्वायर रूट और बटा। अब डायरेक्ट लिखें, ये मेरे पास कितना आ रहा है, A1 माइनस A2 आ रहा है तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, A2 माइनस कितना A3। समझ में यदि नहीं आया तो इसका कंजुगेट यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, A2 का स्क्वायर रूट माइनस A3 का स्क्वायर रूट, और वो मेरे पास सेट हो जाएगा किसमें, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। कहने का मतलब क्या है कि ये प्लस बी और ये माइनस बी में, तो उसको ब्रेक करने के बाद क्या आ जाएगा, A2 और माइनस कितना A3, और ये काम क्या चलता जाएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये n-1 का स्क्वायर रूट माइनस कितना an का स्क्वायर रूट, और बट्टा में मेरे पास क्या आ जाएगा, ये n-1 और माइनस कितना an आ जाएगा। अब हम लोग को दिख रहा है क्या कि A2 माइनस A1 मेरे पास क्या है d के बराबर है, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, A1 माइनस कितना A2। ये जो मेरे पास टर्म आ रहा है, ये टर्म मेरे पास कितना आ रहा है, A1 माइनस कितना A2। तो A2 माइनस A1 को यदि हम d बोल रहे हैं तो A1 माइनस A2 को क्या बोलेंगे, माइनस d। इसका मतलब क्या है कि ये भी मेरे पास माइनस d, ये भी माइनस d और ये भी क्या माइनस d आ गया, और सब से क्या करेंगे माइनस d कॉमन ले लेते हैं। क्या आ जाएगा, सबसे मेरे पास क्या माइनस d कॉमन आ जाएगा, तब मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस d कॉमन लेंगे तो -1/d, और ये मेरे पास कितना है, A1 का स्क्वायर रूट माइनस A2 का स्क्वायर रूट, और मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस A2 का स्क्वायर रूट माइनस कितना A3 का स्क्वायर रूट, A2 का स्क्वायर रूट माइनस कितना A3 का स्क्वायर रूट प्लस, ये क्या चलता जाएगा, और लास्ट मेरे पास कितना है, ये n-1 का स्क्वायर रूट और माइनस कितना an का स्क्वायर रूट, और मेरे पास फाइनली क्या आ गया। अब हम लोग को दिख रहा है क्या कि दिस ब्रैकेट का सेकेंड टर्म और दिस ब्रैकेट का क्या फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में, इससे जस्ट आगे वाला कैंसिल होगा और इसके पीछे से और ये कैंसिल हो जाएगा। बच गया क्या मेरे पास, क्या -1/d और A1 का स्क्वायर रूट और माइनस कितना an का स्क्वायर रूट, और ये आ गया -1/d। हम लोग को जो रिजल्ट प्रूव करना है उसमें क्या है,
a1 का स्क्वायर रूट प्लस an का स्क्वायर रूट मेरे पास क्या नीचे में है और इसमें क्या ऊपर में आ रहा है, तो इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, क्या आ जाएगा a1 माइनस an, अब बटा में क्या आ जाएगा a1 का स्क्वायर रूट प्लस कितना an का स्क्वायर रूट। क्या किए कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो डिवाइड वाला तो टर्म दिख रहा है, कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये माइनस बी और ये प्लस बी बन जाएगा और वो फाइनली मेरे पास क्या सेट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। अब हम लोग को दिख रहा है कि मेरे पास जिसमें लाना है उसमें n माइनस 1 है और ये टर्म हम लोग को नहीं लाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। क्या आ जाएगा a1 माइनस an को लिख सकते हैं क्या a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी और नीचे में मेरे पास क्या है a1 का स्क्वायर रूट प्लस कितना an का स्क्वायर रूट और ये मेरे पास आ गया माइनस 1 बट्टा डी और क्या आ गया है ये आ जाएगा a1 माइनस a1 और माइनस इसमें हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा ये माइनस n माइनस 1 और कितना d हो जाएगा और मेरे पास है a1 का स्क्वायर रूट प्लस कितना an का स्क्वायर रूट। देखिए तो a1 कैंसिल हो जाएगा और dd मेरे पास क्या कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस क्या प्लस हो जाएगा और मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा n माइनस 1 बटा a1 का स्क्वायर रूट प्लस कितना an का स्क्वायर रूट और यही रिजल्ट हम लोग क्या लाना था। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इसको एडवांस में क्या पूछा हुआ है तो ये प्रॉब्लम को अपने से एक बार क्या बनाने का प्रयास करेंगे और यही रिजल्ट हम लोग क्या लाना था फाइनली n माइनस 1 बट्टा a1 का स्क्वायर रूट प्लस कितना an का स्क्वायर रूट। ये प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि कोई मेरे पास क्या दो गो सीरीज है, वो दोनों सीरीज का क्या सम का रेशियो दिया गया है, n टर्म का सम का रेशियो दो सीरीज का क्या दिया गया है, हम लोग को वही सीरीज का क्या nth टर्म का रेशियो निकालना है। कहने का मतलब क्या है कि Sn का रेशियो दिया गया है, Tn का रेशियो क्या निकालना है। चलिए तो हम लोग करेंगे क्या, फर्स्ट यदि सीरीज को हम Sn बोल रहे हैं तो क्या आ जाएगा इसका सम n बट्टा 2 क्योंकि n टर्म है और फर्स्ट टर्म ये बोल देते हैं कितना 2a प्लस n माइनस 1 और क्या d हो जाएगा। सेकेंड Sn डैश बोल देते हैं सेकेंड सीरीज का सम कितना, उसमें मेरे पास क्या है n टर्म है तो क्या आ जाएगा n बट्टा 2 और कितना 2 उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या कुछ अलग होगा तो मान लेते हैं क्या कैपिटल A प्लस नंबर ऑफ टर्म n इसमें भी है और इसका क्या कैपिटल D। ये चीज हम लोग क्या दिया गया है क्या दोनों सीरीज का सम का रेशियो तो n/2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2a प्लस n माइनस 1 और कितना d बाय क्या आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या कैपिटल D। ये चीज हम लोग क्या दिया गया, अब हम लोग को निकालना है क्या nth टर्म का रेशियो। कहने का मतलब क्या है Tn क्या आ जाएगा इसका a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d और दूसरा का nth टर्म Tn डैश क्या आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 और कितना d होगा। ऐसा करें कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा ये 2a प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस 1 और कितना d बटा में ये क्या आ जाएगा 2a प्लस 2n माइनस 1 और कितना d। ये चीज आप लोगों को शायद समझ में नहीं आए, किए क्या इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए 2 से डिवाइड किए, मेरे पास क्या बन गया 2a और यहाँ पे 2 आएगा उसको हम क्या किए मल्टीप्लाई कर दिए तो 2n और माइनस 2 होगा, माइनस 2 को क्या लिख दिए -1 ये मेरे पास क्या है 2n माइनस 2 तो उसको क्या लिखे 2n -1 अब हम लोग को ये चीज लाना है, ठीक है, और ये चीज क्या है दिया गया है। अब हम लोग को दिख रहा है कि इसको और इसको गौर से देखिए तो कि यहाँ भी आपके पास 2a है, यहाँ भी 2a है, यहाँ पे मेरे पास क्या है -1 है। कहने का मतलब क्या है कि ये n के जगह पे यहाँ पे कितना आ गया है 2n माइनस 1, नीचे भी वही बात है 2a -1d ये n के जगह पे क्या आ गया है 2n माइनस 1। कहने का मतलब क्या है कि यदि दिस रिलेशन में हम लोग n के जगह पे रिप्लेस कर दें कितना 2n माइनस 1 तब मेरे पास क्या है जो चीज का वैल्यू निकालना है वो चीज आ जाएगा। बात यहाँ पे फिर से समझ लीजिए क्या कि ये रिजल्ट हम लोग को दिया गया है और ये निकालना है।
दिख रहा है क्या कि n के जगह पे मेरे पास क्या 2n माइनस 1 है, यही अंतर दोनों में है। यदि हम लोग जो गिवन रिलेशन है उसमें n के जगह पे क्या रिप्लेस कर दें 2n माइनस 1, तब जिस चीज का हम लोग को वैल्यू निकालना है वो मेरे पास क्या आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, और ये रेशियो कितना दिया गया है, Sn का रेशियो 7n प्लस 1 बटा कितना 4n प्लस 17 दिया गया है, यानी दिया गया है दोनों सम का रेशियो। अब हम लोग क्या करेंगे, n के यहाँ पे क्या रिप्लेस करने वाले हैं 2n माइनस 1, तो इधर रिप्लेस करेंगे तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, और इधर रिप्लेस करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो काम करेंगे दोनों साइड करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, ये 7n के जगह पे कितना 2n माइनस 1 और प्लस 1 बटा 4 और 2n माइनस 1 और प्लस कितना 17। बात को समझिए गौर से, n के जगह पे क्या किए 2n माइनस 1 रिप्लेस किए दिस रिजल्ट में, तो ये वाला और ये वाला सेम हो गया, और इसी चीज का वैल्यू निकालना था। तो जब इसमें हम रिप्लेस किए n के जगह पे 2n माइनस 1, तो इसमें रिप्लेस करना पड़ेगा, और वही काम किए हैं। तो हम लोग को nth टर्म का रेशियो क्या आ गया, ये आ गया। इसको क्या सॉल्व आप कर लीजिएगा। ये प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू मेरे पास क्या है सिग्मा के टर्म में दिया गया है, और क्वेश्चन में बोला गया क्या कि ए बी सी मेरे पास किस में है, ईएपी में है। तब हम लोग को एक्स वाई जेड किस में होगा वो पता लगाना है। ठीक है, हम लोग को दिया गया क्या है, थोड़ा सिग्मा में दिया गया टर्म। ठीक है, तो सिग्मा को थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। क्या एक्स बराबर सिग्मा एन का वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी, और ए के पावर कितना है n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a के पावर 1 बोले तो ये a के पावर 2 और प्लस डॉट डॉट क्या इन्फिनिट टर्म तक जाएगा। ये हम लोग को दिख रहा है कि ये मेरे पास जो सीरीज है किसमें जीपी में है और इन्फिनिट टर्म है। तो क्या करेंगे, ये बट्टा 1 माइनस आर, ये मेरे पास 1 है 1 माइनस आर, एक्स के जगह पे क्या आ गया 1 बट्टा 1 माइनस ये। यहां से हम लोग a का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्रॉस करेंगे तो x माइनस ए एक्स बराबर 1 हो जाएगा, और यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा x माइनस 1 बराबर ये x। कहने का मतलब ये क्या वैल्यू कितना आ जाएगा x माइनस 1 अब बटा कितना x। इसी प्रकार हम लोग क्या y के वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या है y बराबर सिग्मा n का वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी, और b के पावर कितना है n है। इसको भी ब्रेक करेंगे तो मेरे पास क्या है दिस टाइप में ब्रेक होगा ये, और मेरे पास कितना आ जाएगा y बराबर कितना 1 बटा 1 माइनस ये था इसमें, ये मेरे पास क्या b के टर्म में ब्रेक होगा तो यहाँ पे b आ जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास b का वैल्यू क्या है इसी टाइप में कुछ आएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आ जाएगा y माइनस 1 बटा कितना y आ जाएगा। फाइनली हम लोग z भी ब्रेक करेंगे तो मेरे पास वहां से क्या आ जाएगा c का वैल्यू आ जाएगा कितना z माइनस 1 बटा कितना z। ये बात समझ में आई, कुछ नहीं किए हैं। ये का वैल्यू दिख रहा है कैसे हम निकाले हैं, उसी तरह आप लोग b का निकाल लीजिएगा, और उसी तरह आप लोग क्या है c का निकाल लीजिएगा। कहां से z से। ठीक है, ये c का वैल्यू आप लोग क्या कीजिएगा z से निकाल लीजिएगा। अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि ये बी सी एपी में दिया गया है। क्या है कि ये बी सी मेरे पास किस में दिया गया एपी में दिया गया है। कहने का मतलब क्या है कि बीच वाला का 2 टाइम्स 2b बराबर फर्स्ट लास्ट है क्या सम 2b का वैल्यू रख दीजिए कितना क्या है ये y माइनस 1 बट्टा y, और a और c का भी रख दीजिए। ये मेरे पास कितना है x माइनस 1 बट्टा x प्लस c का कितना है z माइनस 1 बट्टा कितना z। ये कितना आ जाएगा, ये y कैंसिल हो जाएगा बोले तो 1 माइनस 1 बट्टा y, और ये कितना 1 माइनस 1 बट्टा x प्लस 1 माइनस कितना 1 बट्टा z। इसको ब्रेक कीजिएगा तो 2 माइनस 2 बट्टा y बराबर 2 माइनस 1 बट्टा x माइनस 1 बट्टा कितना z। ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस माइनस कॉमन लीजिएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 बट्टा y बराबर कितना 1 बट्टा x प्लस 1 बट्टा z। और ये रिजल्ट देख के कुछ मन में ख्याल आ रहा है क्या
कि ये रिजल्ट जब भी आता है तो एक्स वाई जेड किस में होता है, जी एचपी में होता है। किस में होगा, एक्स वाई जेड आर इन किस में, एचपी में। ठीक है, तो यही चीज हम लोग को क्या लाना था। इसका कहने का मतलब क्या है कि एक्स वाई जेड मेरे पास ऑप्शन दिया था, जीपी था, एपी था, ये जीएस कहने का मतलब क्या, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज हम पढ़ाए थे, और ये एचपी मेरे पास क्या रिजल्ट जाएगा। देखिए तो एक बहुत शानदार प्रॉब्लम है क्या, ये हम लोग का क्या मिलता जुलता प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा है ये कि कोई आदमी है, वो आदमी क्या है, प्रथम 3 महीने में कितना रुपया जमा किया है, वो 200 रुपया जमा किया। कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट 3 मंथ में वो 200 रुपया जमा किया है टोटल। उसके बाद क्या हुआ, उसका इनकम बढ़ गया, बोले तो इनकम इंक्रीज कर गया। कैसे इंक्रीज किया, प्रत्येक महीना क्या 40 रुपया उसका इनकम क्या बढ़ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि चौथा महीना में वो 240 रुपया जमा करेगा, 5वां महीना में क्या है 280 जमा करेगा, छठा महीना में क्या है 320 जमा करेगा। इस तरह करते करते वो फाइनली कितना जमा किया है, 11,040 रुपया। तब हम लोग क्या पता लगाना है कि वो आदमी 11,040 रुपया कितना मंथ में जमा किया है। तो हम लोग को ये नहीं पता है कि कितना मंथ में वो जमा किया होगा, तो मान लेते हैं क्या कि n मंथ में वो 11,040 रुपया जमा किया है। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं क्या, टोटल कितना जमा किया है, वो टोटल जमा किया है वो 11,040 रुपया। कब कब जमा किया, वो फर्स्ट 3 मंथ में कितना 200 रुपया होगा, उसके बाद कितना 240 रुपया, उसके बाद कितना 280 रुपया होगा, उसके बाद कितना 320 रुपया, और इसी तरह ये क्या जमा कर रहा है। तो ये तो 3 मंथ में जमा किया 200, और इसमें मेरे पास कितना हो जाएगा टोटल n-3 मंथ बराबर कितना है 11,040 रुपया। शायद नहीं समझ में आया क्या किए, ये 3 महीना का हो गया 200, चौथा 5वां डॉट कितना, टोटल यदि हम n मंथ लिए हैं तो टोटल मेरे पास n मंथ में इतना जमा किया है, उसमें मेरे पास क्या 3 मंथ का तो शायद हो गया है। अब जो ये बचेगा इतना जो जमा किया, कितना जमा किया n-3 मंथ में जमा किया है। अब हम लोग को दिख रहा है क्या कि ये 200 प्लस ये जो मेरे पास सीरीज बन के तैयार है, ये मेरे पास किसमें एपी में है। तो एपी का फॉर्मूला लगाइए एसएन का, बोले कितना n/2, n मेरे पास कितना है n-3/2 इंटू कितना 2, ये तो मेरे पास 240 है, प्लस n-1, n मेरे पास कितना है n-3 है, -1, और d मेरे पास कितना है 40 है, और ये मेरे पास आ गया कितना 11,040 रुपया। ये इक्वेशन को आप लोग सोल्व कर पाइएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, n का वैल्यू कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा।